बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों यूएस इलेक्ट्रिक में आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ये एक किट मेरे पास आई है। इसका मसला ये वो बता रहे थे कि ये मेन सप्लाई पे जो है वो ऑन नहीं हो रही, मतलब कि मेन सप्लाई आ नहीं रही इसके। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास। इसको लगा के इसके साथ तो ये किट ऑन हो गई है, इसको सप्लाई मिल गई है। अब इसका जो स्विच है वो हम बाईपास करते हैं, क्योंकि स्विच तो लगा नहीं हुआ। तो एक जंपर वायर की मदद से जो है वो इसको हम जंपर लगा देंगे ताकि ये किट जो है ऑन हो जाए। तो ये अब किट जो है वो ऑन हो गई है। अब दोस्तों इसको जो है वो देते हैं 12 वोल्ट की 220 वोल्ट इनपुट। और उससे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये किट जो है वो ऑन है। तो उसके लिए दोस्तों मैं इस कार्ड को जो है वो उल्टा कर लेता हूँ। और ये एक लगा हुआ है 7805 का रेगुलेटर 5 वोल्ट का। तो इस पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी किट ऑन है। तो ये इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इस एफईटी का, इस मॉसफेट का, इसके ट्रांजिस्टर का, इसका सेंटर वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। और इसके दोनों साइडों पे, एक साइड पे हमें ये आप देख सकते हैं कि 11.50 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरी साइड पे ये 5 वोल्ट दे रहा है, यानी कि ये किट अब हमारी ऑन है। तो अब इसको जो है वो मेन सप्लाई दे के चेक करते हैं। उसके लिए ये सीरीज लीड है मेरे पास, इसको मैं लगा देता हूँ। इसको दूसरे और तीसरे पॉइंट पे लगाना है। पहला पॉइंट जो है वो इन्वर्टिंग का होता है, जो कि ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज की तार आती है। और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो है वो मेन सप्लाई इनपुट का होता है, ये याद रखिएगा। बल्कि ये साइड पे जो है ये यहाँ पर ये मेंशन भी होता है। तो अभी इसको जो है वो लगा के चेक करते हैं कि ये ऑन होती है नहीं। वापडा आपको पता है कि थोड़ी ही देर के बाद जो है वो ये किट पिक करती है। तो अभी भी इसने नहीं की, इसका मतलब है कि ये वापडा नहीं ले रही। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इस जो है इस किट को एहतियात के साथ आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने इसको जो है वो मेन सप्लाई लगा देनी है। एक ये दूसरे नंबर पर और एक ये तीसरे नंबर पर। अब आपने एहतियात के साथ, बड़े एहतियात के साथ मल्टीमीटर को जो है वो एसी पे सेट कर लेना है। और ट्रांसफार्मर पे सप्लाई आपने चेक करनी है कि इनपुट जो है वो तो आ रही होगी आपकी, आप देख सकते हैं 221 वोल्ट आ रहे हैं। अब आउटपुट आपने चेक अब आपने आउटपुट चेक करनी है, आउटपुट आ रही है कि नहीं। तो ये दोस्तों आउटपुट नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा। अगर दोस्तों मैं इससे मज़ीद आपको समझा दूं कि अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर हमें आउटपुट ना मिल रही होती, यहाँ पर तो नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अगर मिल रही होती तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डीसी वोल्टेज चेक करने थे। डीसी वोल्टेज आपने कहाँ चेक करने थे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये डायोड लगे हुए हैं 4 जो कि एसी को डीसी में तब्दील कर रहे हैं। और डीसी जो है वो इन डायोड्स पे आपने डीसी वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपको यहाँ पर डीसी वोल्टेज मिल रहे होते तो फिर आपका ये यहाँ पर एक मेन लो की वेरिएबल लगी होती है इस जगह पर, ये नीचे वाली साइड पे इस जगह पर मेन लो की वेरिएबल लगी होती है। वो वेरिएबल आपने चेंज करनी थी।
ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो उस वेरिएबल के होते हैं। और अगर यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज आउटपुट पे 12 वोल्टेज मिल रहे हैं ट्रांसफार्मर पे, और डायोड के आउटपुट पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे, इसका मतलब है इनमें से ये चारों डायोड या इनमें से कोई एक डायोड जो है वो शॉर्ट हो चुका है या ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आउटपुट पे डीसी वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो आप उन डायोड्स को चेंज करें, आपका ये कार्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, चूँकि हमारा इस ट्रांसफार्मर का मसला है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो है वोल्टेज नहीं आ रहे, तो लिहाजा हम अब इसको चेंज करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है। ये एक किट मेरे पास पड़ी हुई थी, इस पर ये लगा हुआ था, ये मैंने चेंज कर दिया है। ये इसके वाला जो है वो निकाल दिया है। अब जो है वो इसको ये 12 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं, किट को ऑन करते हैं, उसके बाद मेन सप्लाई इसको देंगे, फिर देखेंगे, चेक करते हैं कि ये किट जो है वो मेन सप्लाई पे ऑन होती है या नहीं। तो ये किट ऑन हो गई है। अब इसको जो है वो देते हैं मेन सप्लाई। दूसरा और तीसरा पॉइंट जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये याद रखें। दोस्तों, इसको जो है वो उल्टा करके चेक करते हैं। इसमें मुझे लगता है ट्रांसफार्मर का नहीं सिर्फ इशू, इसमें कोई और भी मसला है। तो इसको हम सप्लाई को जो है वो लगा देते हैं। ये न्यूट्रल जा रही है। सॉरी दोस्तों, ये जो है इसको मेन सप्लाई देते हैं, फिर देखते हैं कि ये किट जो है वो क्या करती है। ये जो है वो आपदा पे दोस्तों शिफ्ट हो चुकी है। ये जो है हो सकता है कि ये जो यानी कि ये जो चुटकी है ये उसके पेज के ऊपर वाली साइड पे ही, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज थोड़ा नीचे करके लगा हुआ, हो सकता है कि ये उसके अंदर तक ना गई हो। तो ये जो है अब हम फाइनली हमारी किट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको जो है वो लगा के अब इसको चेक करते हैं। मैं आपको चेक करवा दूँ सारा कुछ, जो वो चीज़ें जो कि मैंने पहले आपको अभी समझाई हैं। एसी वोल्टेज सबसे पहले आउटपुट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसी वोल्टेज ये आप देख सकते हैं कि 11.80 वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं। और अब जो है वो डीसी वोल्टेज कहाँ पे चेक करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप डीसी वोल्टेज देख सकते हैं कि वो जो 11 वोल्ट डीसी हैं वो एसी 9 वोल्ट, सॉरी, जो एसी 11 वोल्ट थे वो अब 9-10 वोल्ट जो डीसी हैं वो आ रहे हैं। ये हमारी किट जो है फाइनली बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें सिर्फ ये एक ट्रांसफार्मर का मसला था। ट्रांसफार्मर का मसला कैसे ट्रेस करना है ये अभी मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आई, कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मसले और प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मज़ीद नॉलेज हम आपको वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहें और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।